तो वीवो का X300 Pro लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फ़ोटोज़ की बात करने वाले हैं कि अगर आप एज अ फोटोग्राफर या एज अ कैमरा पर्सन ज़्यादा फ़ोटोज़ ही क्लिक करते हो और आपको ये देखना है कि अल्ट्रा वाइड 1x टेलीफोटो सेल्फी ये सब फ़ोटोज़ कैसी आती हैं इस फ़ोन में, तो इस वीडियो के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इससे पहले कि हम सैम्पल्स की बात करें, एक बार इसके सेंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक्निकली नंबर सारे सेम है बट सेंसर्स चेंज हुए हैं। अपग्रेडेड जाइस ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। तो मेन कैमरा जो है सोनी LYT 828 है, पिछली बार 818 था। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 1/1.28 इंच सेंसर के साथ आता है। एपर्चर सेम है 1/1.57। टेलीफोटो कैमरा की बात करूं तो चेंज ये हुआ है कि अब सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने 200 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया है, 1/1.4 इंच सैमसंग HP भी। तो साइज एंड ऑल सेम है, बट ये कि सेंसर चेंज हुआ है, इस बार सैमसंग के साथ है। अल्ट्रा वाइड एंगल में 50 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग का JN1 मिलता है। बाकी सेल्फी कैमरा इस बार अपग्रेड हुआ है, 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN1 है, जो अब आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी फोटोज लेने के लिए अलाउ करता है। डिटेल में बात करते हैं आउटपुट की। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की फोटोज देखेंगे। तो सबसे पहले तो अब जो फोटोज आती हैं वो 24 mm पे है वर्सेस 23 mm जो X200 Pro में होता था। 1 mm का फर्क है, वो उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फिर इससे चीज़ ये बेटर हुई है कि अब एजेस ज़्यादा शार्पर दिखते हैं। तो X200 Pro में मुझे दिक्कत थी कि एजेस सॉफ्ट रहते थे, बट 300 Pro में जितने भी इमेजेस हमने यहाँ पे देखी हैं मल्टीपल एजेस अब ज़्यादा शार्प दिखते हैं। ओवरऑल मुझे हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगा, क्योंकि ये एक सेगमेंट था जहाँ पे मुझे X200 Pro में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगी थी। बट X200 Pro इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, स्पेशली हाईलाइट कंट्रोल। बट एक चीज़ जो शायद कई लोगों को अच्छी ना लगे वो ये है कि इमेजेस ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं है। इमेज थोड़ी फ्लैट साइड पे लगेगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो इमेज पे अप्लाई होता है। तो शैडो में एक्सपोजर बढ़िया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, बट उस वजह से क्या है कि जो इमेजेस हैं वो आपको उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं लगेंगी। तो शायद जिन लोगों को स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा थोड़ी वैसी लुक पसंद है वो शायद डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बट एज समवन जो फोटो एडिट करना पसंद करता है, मुझे एक चीज़ इंप्रूव्ड लगी। बट जो चीज़ बेटर हो सकती थी वो है बैकलाइट HDR। वहाँ पे स्ट्रगल करता है, स्पेशली जो आप फ्रंट फोरग्राउंड में सब्जेक्ट देखोगे वो बहुत अंडर एक्सपोज हो रहे हैं। आई थिंक ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। बाकी ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है इमेजेस में, वाइट बैलेंस कंसिस्टेंसी इज़ गुड। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स, पहली चीज़ कलर्स थोड़े रिचर हैं प्लस स्लाइटली वार्मर साइड में है। तो वो एक मुझे अच्छा चीज़ लगा कि बहुत मेजेंटा साइड नहीं जा रहा, जो लास्ट टाइम मुझे एक दिक्कत लगी थी। तो X300 Pro में मुझे ये एक बढ़िया चीज़ लगी। बट अगेन फेस जो है वहाँ पे टेक्सचर मुझे कम लगा, फेस थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है जितनी इमेजेस हमने देखी हैं। तो प्राइमरी कैमरा का आई से जिन लोगों को स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रिजल्ट थोड़े वैसे कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद थी ना, वो शायद थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। प्लस फेस में भी आपको वो चमका हुआ फेस नहीं दिखेगा। इट इज़ मोर टुवर्ड्स नेचुरल लुक एंड फील, जैसे नॉर्मली आई से जो Xiaomi अप्रोच लेता ना वो इस बार की गई है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है, नॉइज़ कंट्रोल बहुत अच्छा है। जितनी आप इमेजेस देखोगे बहुत ना के बराबर आपको नॉइज़ दिखेंगी, जो फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑल ओवर आई वुड से लो लाइट में ये बढ़िया फोटोज ले लेता है। और हाँ, ओवरऑल शार्पनेस भी मुझे थोड़ी बेटर लगी है। तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द लो लाइट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब जब आप वाइड एंगल फोटोज लेने वाले हो तो अगेन वही चीज़ आप नोटिस करोगे कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डल लगता है, थोड़ी फ्लैट इमेजेस हैं। अगेन क्योंकि अप्रोच वही है, शैडोज को थोड़ा बेटर एक्सपोज किया जा रहा है, तो देखने में ऐसा लगता है कि इमेजेस उतनी कॉन्ट्रास्टी नहीं है। बट वो एक चीज़ बेटर है अगर आप थोड़ा सा भी एडिट करना पसंद करते हो। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस डिटेल की बात करूँ, एजेस शार्प हैं, वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड ऑल ओवर इमेजेस में डिटेल अच्छी हैं, शार्प इमेजेस कैप्चर करते हैं अल्ट्रा वाइड में। HDR यहाँ पे भी बैकलाइट में स्ट्रगल करता है, जो आप इमेजेस में देख सकते हो। जब पीछे की तरफ सनलाइट है, आगे सब्जेक्ट जो है वो डार्क रहता है, फ़ोन अच्छे से डायनामिक रेंज अप्लाई नहीं कर पाता। बट क्लोजअप शॉट्स अगर आप लेने वाले हो इस तरीके के, तो अच्छा क्लोजअप फोकस डिस्टेंस मिलता है वाइड एंगल में, वो आप अचीव कर सकते हो। तो लो लाइट में अब जो यहाँ पे आप इमेजेस देखोगे, मुझे पर्सनली अच्छा आउटपुट लगा। शैडो रिकवरी अच्छी है, जिस वजह से आपको शैडो में नॉइस कम दिखेगी। हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, जो ब्राइट एरियाज़ हैं वहाँ पे ओवर एक्सपोज नहीं होता। इमेजेस मैं बोलूँगा कि ओवर शार्पनेस अप्लाई नहीं हो रहा, तो देखने में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बढ़िया आउटपुट है। एंड ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में भी मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ विद द आउटपुट दैट आई गॉट। नाउ मूविंग ऑन टू द टेलीफोटो कैमरा। अब देखो एक कंफ्यूजन जो रहेगी कि पिछली बार 3.7 था, इस बार 3.5 है। देखो फोकल लेंथ 85 ही है, फर्क इसलिए है कि पहले 23 mm था, अब 24 mm है। तो बेसिकली वो 3.5x बनता है अगर आप 85 mm की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हो।
जो एंगल ऑफ व्यू सेम है एज कम्पेयर टू X200 Pro। डिटेल शार्पनेस मुझे इस बार बेटर लगी है, वो चेंज मुझे दिख रहा है, जो सैमसंग का सेंसर चेंज हुआ है उस वजह से ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है जूम करते हुए। अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज ले रहे हो, ठीक है, कलर्स वाइब्रेंट है, अच्छे लगते हैं देखने में, बट जो चीज़ कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जिस वजह से X200 Pro बहुत फेमस हुआ था वो था फेस की प्रोसेसिंग। फेस बहुत ब्राइट होता था, जितना ब्राइट नहीं है वो भी दिखाया जाता था X200 Pro में। 300 Pro का मुझे पर्सनली अच्छा अप्रोच लगा कि फेस ओवर एक्सपोज नहीं होता, फेस ब्राइट नहीं होता, नेचुरल टोन वाला अप्रोच है, तो ओरिजिनल फेस आपको ज़्यादा दिखेगा एंड उस वजह से फेस पे थोड़ा नेचुरल लुक आती है। शैडो रिकवरी ओवरऑल अच्छी है, बट एक दिक्कत जो हमने नोटिस करी मल्टीपल फोटोज़ लेने पे कि जो फेस की स्किन स्मूथनिंग है ना वो रैंडमली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो वो एक इशू है जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज आई थिंक वो एक अप्रोच जो है फेस के प्रोसेसिंग वाला वो एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अच्छा आउटपुट है, हाईलाइट कंट्रोल ये बढ़िया से कर रहा है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है कंसिडरिंग आप जूम करके 3.5x पे फोटोज़ ले रहे हो, तो फिर संबंध जो जूम करके ज़्यादा इमेजेस लेने वाला है लो लाइट में यू विल बी हैप्पी विद द आउटपुट। अब 10x की बात कर लेते हैं। देखो टेलीफोटो कैमरा को यूज़ करके अगर आप 10x जूम पे जाते हो तो वहाँ पे फेस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, मतलब ऐसे है कि आपने एकदम डिटेल एंड टेक्सचर ही खत्म कर दिया है, तो ये बहुत बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है एज ऑफ नाउ। अब मुझे नहीं पता है अपडेट से बेटर होगा या नहीं होगा, बट फेस में ये बहुत बड़ा इशू है। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ वहाँ इमेजेस शार्प हैं 10x में, अच्छी फोटोज़ आती हैं, बढ़िया हैं, आप सीधा खींच के सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आई वुड से 10x जूम में अच्छा आउटपुट मिल जाएगा अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे नहीं जाते। और सबसे बड़ा इशू टेलीफोटो में है, एक बर्ड मोड नया आया वीवो का जिसको वीवो काफ़ी मार्केट कर रहा है। जब मैंने शुरू में कुछ फोटोज़ ली मैं काफ़ी इंप्रेस था कि मुझे मतलब 20x 30x पे जब मैं फोटोज़ ले रहा हूँ वो डेप्थ वाला इफेक्ट मिल रहा है, ब्लर आ रहा है, वो नेचुरल नहीं है, वो AI अप्लाई किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर से वो ब्लर इशू आपको मिलेगा। बट इसके ड्रॉबैक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप जब फोटो खींचोगे आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा पोर्ट्रेट मोड ऑन एंड ऑफ का। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा अगर ये बर्ड को डिटेक्ट करेगा, आप अगर ऑफ करोगे ना, अब पहली चीज़ ऑफ करने पे वो डेप्थ हट जाएगा, वापस ऑन करोगे तो वो बर्ड ही आउट ऑफ फोकस हो रही थी बहुत बार। तो ये इनकन्सिस्टेंसी ऐसी चीज़, मतलब ठीक है कोई ऑफ करके ऑन नहीं करेगा बट अगर आप करते हो तो वो एक इशू है। एंड अगर मैं 10 फोटो ले रहा हूँ उनमें से 3-4 फोटोज़ में वो डेप्थ इफेक्ट लगेगा ही नहीं, और कईयों में लगेगा तो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। मुझे पर्सनली बर्ड मोड उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा एज़ पर माई यूज़ केस। तो आप कमेंट करके बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। नेक्स्ट आते हैं हाई रेज मोड पे। तो देखो जैसे टेलीफोटो कैमरा इसका 200 मेगापिक्सल का है, तो आप 200 मेगापिक्सल पे टेलीफोटो फोटोज़ ले सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंड 1x आपको 50 मेगापिक्सल में मिलती हैं एंड प्रोसेसिंग अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, HDR का इशू नहीं है, बढ़िया डिटेल टेक्सचर आप कैप्चर कर सकते हो। और लेटर एडिटिंग में आपको फोटोज क्रॉप भी करनी है तो आप इजीली कर पाओगे इन तीनों कैमरास में, ठीक है। अब आते हैं सुपर मैक्रो मोड पे। अब देखो X200 Pro का जो मैक्रो मोड था दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, एंड इसलिए मैं शायद थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूँ, बट जब आप फोटोज देखोगे 300 Pro के मुझे कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं लगा, थोड़ी सी फीकी, थोड़ी फ्लैटर साइड पे इमेजेस हैं। अब आई अंडरस्टैंड अगर आप एडिट करते हो दैन इट इज़ अ गुड साइन, एक पॉजिटिव स्टेप है, बट मोस्टली यूजर्स मैक्रो मोड इसलिए यूज़ कर रहे थे X200 Pro का और उनको अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जो सीधा खींच के जो आउटपुट आता था ना, आपको एडिट भी नहीं करना पड़ता था, आप सीधा सोशल मीडिया पे डाल सकते थे। 300 Pro के साथ मुझे वो चीज़ नहीं लगी है एंड वो एक चेंज है जो मुझे लगा है पर्सनली, आप बताना कमेंट करके। तो आई वुड से अगर आप एडिट करते हो दैन इट इज़ अ गुड थिंग। आप अच्छी जो मैक्रो फोटोज़ ले रहे हो ना उसमें बेटर डायनामिक रेंज मिलता है, शैडो रिकवरी अच्छी है, बट जिनको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा पसंद है वो शायद 200 ही यूज़ करें तो बेटर है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेल्फी मोड पे। सेल्फी में एक जो चीज़ बढ़िया हुई है, सेंसर चेंज हुआ है, तो आप वाइड एंगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो X200 Pro में नहीं था, तो अब आप 0.8x 1x 2x ये 3 ऑप्शन मिलती हैं सेल्फी में। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छा है, बैकलाइट प्रोसेसिंग ये बढ़िया कर रहा है, फेस को मेंटेन करके रखता है एक्सपोजर, वो एक चीज़ अच्छी है, और फेस को ब्राइट नहीं करता, वो नकली आर्टिफिशियल लुक नहीं देता, विच आई पर्सनली लाइक। तो आपने फोटोज़ के सैंपल देखे होंगे एंड अगर आपने X200 Pro यूज़ करा है या उसके बारे में इंटरनेट पे देखा है, आपको प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस दिखेगा। इस बार एकदम ऑपोजिट अप्रोच है, इट इज़ मोर टुवर्ड्स नेचुरल प्रोसेसिंग एज कम्पेयर टू द ओवर प्रोसेस लुक जो कहीं ना कहीं वीवो में मिलता था। तो आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट करके बताना आप X300 Pro को कैसे रेट करोगे। और X300 Pro का हमने वीडियो परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्रेट मोड की भी अलग वीडियोज़ बनाई है जो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो।